नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना के वेपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वह हर किस्म के वेपन सिस्टम बना चुका है जो अमेरिका या अन्य देशों के पास में है। लेकिन अगर उनकी क्वालिटी की बात करें तो वे क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ये भी हमने देखा है। तो दोस्तों, चाइना अक्सर ही अन्य देशों के वेपन सिस्टम को कॉपी करता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू वेपन सिस्टम खरीदता है, यानी पाकिस्तान चाइना के हाफ पे अन्य देशों से वेपन सिस्टम खरीदता है और बाद में चाइना उसकी कॉपी बनाता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना ने अब अपने हाई एंड मिलिट्री हार्डवेयर को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की स्पीड को बढ़ा दिया है और साथ ही अपनी नोइसी सबमरीन के इंजन को भी हटा दिया है, और ये सारा वह पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं तुर्की की भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और दोस्तों, इस बात का आइडिया इससे भी लगाया जा सकता है कि पाक का डिफेंस बजट लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो ऐसे में इसका सोर्स क्या है? और अगर आप 2020-21 के बजट को देखें तो उसका कम से कम 18-19% जो है वो डिफेंस एलोकेशन किया गया है, यानी कि $7.8 बिलियन। और इसके अलावा दोस्तों, आयशा सिद्दीका एक एक्सपर्ट है पाक मिलिट्री अफेयर की। वे कहती हैं कि अगर इन खर्चे के अंदर अगर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम, पैरामिलिट्री फोर्सेस के खर्च और साथ ही मिलिट्री पेंशन और जो एक नई सिक्योरिटी डिवीजन बनाई गई है उसे भी ऐड कर दें तो ये लगभग $11 बिलियन तक जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2013 से ही पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है और लास्ट ईयर की बात करें तो इसके अंदर 12% का इजाफा हुआ है। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो वह नॉर्मल चीजें भी उसे नहीं दे पा रही है। अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की तो ये केवल $151 मिलियन रहा, और एजुकेशन की बात करें तो केवल $545 मिलियन ही रहा है। पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स 73% तक बढ़ा दिया गया है। वहीं जो पहले सब्सिडीज दी जा रही थी वो 48% तक कम कर दी गई है। और अगर पाक इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में बात करें तो इसके पास 2 महीने से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। इसकी जीडीपी ग्रोथ जो 5.5% थी 2017-18 में, अभी -1.5% हो गई है। और अगर इसके डेब्ट की बात करें तो ये $112 बिलियन तक बढ़ चुका है और लगभग 47% इसका बजट जो है वो इस डेब्ट को चुकाने के अंदर चला जाता है। और पाकिस्तान के सारे वेपन सिस्टम लगभग चाइना से आ रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसी एडवांस वेपनरी है जो ये दूसरे देशों से खरीद रहा है। और इसी पर ही सवाल उठते हैं कि इसका पैसा कहां से आ रहा है। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो चीजें चाइना डायरेक्टली नहीं खरीद पा रहा वो वह पाकिस्तान से खरीदवाता है और फिर खुद इस्तेमाल करता है या फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। और इसका एक उदाहरण ये है कि पाक नेवी ने एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट खरीदा ब्राजील से एक थर्ड पार्टी के जरिए डील करके, और फिर इसे यूरोपियन कंट्री के अंदर मॉडिफाइड करवाया। और अभी जहां पाकिस्तान के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था तो अभी इसकी टेक्नोलॉजी चाइना के साथ में शेयर की जा रही है, ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। और इसके अलावा जो पाकिस्तान चाइना JF-17 बना रहे हैं जॉइंटली, उसके अंदर भी इंजन रशियन इंजन है RD-93। और अभी चाइनीज सबमरीन के लिए पाकिस्तान एक जर्मन इंजन हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है जो कि दोस्तों कम नॉइसी है। और इसके अलावा वह इटालियन टोरपीडो भी खरीद रहा है चाइनीज टोरपीडो को रिप्लेस करने के लिए। और आपको दोस्तों बता दें कि एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया था कि जो $5 बिलियन की डील हुई है पाकिस्तान की चाइना के साथ में, जो टाइप 054A की 4 सबमरीन को खरीदने के लिए, उसके अंदर भी चाइना ने एक सॉफ्ट लोन दिया था। और कहा जा रहा है ये एक्चुअल में डील कुछ और है और पैसा किसी और वजह से दिया जा रहा है। और इसके अलावा एक सैटेलाइट की इमेजेस के अंदर यह देखा गया था कि पाकिस्तान के द्वारा फ्रांस से खरीदी गई अगोस्टा 90B सबमरीन 2 चाइनीज शिप्स के बीच के अंदर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जबकि यूजुअली वह वहां नहीं रहती है। और इसे अपग्रेड करवाने के लिए तुर्की की एक संस्था को काम दिया गया था जिसका नाम STM है, और इसने इसकी सारी टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए, इसके सारे पार्ट्स को चेंज करने के लिए इसकी सारी टेक्नोलॉजी चाइना के साथ में शेयर की है। और साथ ही दोस्तों 1970 से ही चाइना ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए गलत चीजें करनी शुरू कर रखी थी, इसीलिए उस पर प्रतिबंध भी लगते रहे और वह इसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता रहा कि वह इसे हासिल कर सके। और चाइना दोस्तों इसके लिए कई चीजें करता रहा है। स्पेशली दोस्तों वह दूसरे देशों के अंदर जासूसी भी करवाता रहा है अपने इंटेलिजेंस के थ्रू भी, और बहुत सी चीजें वह ऐसी भी करता रहा है कि पैसे दे के दूसरे देशों में अपने इस तरह के नेटवर्क खड़ा करता रहा है। और यूएस ने इसीलिए चाइना को सबसे बड़ा दुश्मन माना है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए।
और दोस्तों यूएस की एक कोक्स रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कहा गया था कि चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूएस से चुराई है, जिसके अंदर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है थर्मोन्यूक्लियर वेपन की, जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं छोटे वारहेड को MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी टोमहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिका से ली थी उसकी टेक्नोलॉजी भी चाइना को दी है, और साथ ही जो यूएस से F-16 एयरक्राफ्ट खरीदा था उसी के आधार पर चाइना ने J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने दी है या अपना एयरक्राफ्ट शेयर किया है। और अभी दोस्तों तुर्की की भी पाकिस्तान मदद कर रहा है। फरवरी 2020 में एक शिप जो कराची से आगे जा रहा था पकड़ा गया था और उसमें ऑटोक्लेव मिले थे। बताया गया कि ये इंडस्ट्रियल ड्रायर हैं, और लेकिन दोस्तों एक्चुअल में वे बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च प्रोसेस करने वाली चीज़ों के साथ में थे, और इसके अंदर बहुत सी ऐसे और भी मटेरियल था। और बताया जाता है कि तुर्की के पास अभी काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो उसने पाकिस्तान की मदद से हासिल किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह की चीजें चाइना करता रहा है और अभी वह पाकिस्तान की मदद से कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और हमें इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।